प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें निकाय चुनाव की मतगणना जो है वो जारी है और इसके साथ ही नतीजे रुझान आना शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि निर्विरोध जीत में बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। 17 नगर निगम में भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी लगातार हमको बढ़त बनाती नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव की जो काउंटिंग है वो चल रही है और 17 नगर निगम के शुरुआती रुझान आ गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 15 पर भाजपा आगे है, जबकि मेरठ से सपा और सहारनपुर से बसपा बढ़त बनाए हुए है। कानपुर में शुरुआत में उलटफेर भी देखने को मिला, लेकिन कुछ देर बाद भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने भी फिर से बढ़त बनानी शुरू कर दी है। तो यूपी में हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव की काउंटिंग जो है लगातार जारी है और इसके साथ ही 16 सीटों पर भाजपा लगातार आगे है। एक सीट पर बसपा बढ़त बनाए है। कानपुर में शुरुआत में एक बार फिर उलट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर दबदबा जो है भाजपा का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। नगर निगम के अलावा नगर पालिका और पंचायत की भी काउंटिंग इस दौरान चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो यहाँ पर है वो किए गए हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो पहले राउंड की काउंटिंग में बीजेपी आगे चल रही है। भाजपा प्रत्याशी गणेश केसरवानी को 11,000 से भी ज्यादा यहाँ पर शुरू हुआ है। सपा के अजय श्रीवास्तव को 5,026 और बसपा के को मिले हैं 1,712 वोट यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह देख रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा की बढ़त जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर हम सीटों की बात करें तो मैं आपको एक बार अपडेट देना चाहूंगी कि गोरखपुर की अगर हम बात करें तो भाजपा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सपा जो है वो पीछे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर टक्कर जो है वो बराबर आगे टक्कर सपा और भाजपा की यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही कांग्रेस की अगर हम प्रयागराज की बात करें तो भाजपा और सपा आगे है, भाजपा सपा जो है वो पीछे है। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि लगातार नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की जो बढ़त है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि कर्नाटक से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए लगातार मतगणना जारी है और अब तक के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस समर्थक का जश्न मना रहे। कांग्रेस के डीके शिव कुमार की जीत हुई है। साथ ही साथ कनकपुर सीट से डीके शिव कुमार की जीत हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है डीके शिव कुमार। तो इस तरह यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की कहीं ना कहीं जीत जो है कार्यकर्ता मान रहे हैं, जीत का दावा कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस समर्थक जितने भी थे वहां पर उन्होंने जश्न मनाया, गुलाल लगाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां देना जो है वो शुरू कर दी है। साथ ही साथ कांग्रेस के डीके शिव कुमार की यहाँ पर जीत जो है वो देखने को मिल रही है। कनकपुर सीट से डीके शिव कुमार की जीत मिल रही है देखने को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है डीके शिव कुमार। तो कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त को देखते हुए कांग्रेस के समर्थकों ने जीत का जश्न जो है वो मनाना शुरू कर दिया है। कई बड़े चेहरों की किस्मत जो है वो अभी दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। इनमें से 4 सीएम फेस में भी है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है।
चलिए अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में आपको बता दें, यहाँ पर निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। निर्विरोध जीत में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 17 नगर निगम में भी बीजेपी की लगातार बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। रुझाने आना शुरू हो चुके हैं, नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 16 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती है। कांग्रेस और सपा और अन्य में 1 जाती है। तो हम टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 15 पर भाजपा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब नगर निगम के 17 नगर निगम के शुरुआती रुझान आ गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 16 सीटों पर भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटक रुझानों की बात करें तो कर्नाटक रुझानों में कांग्रेस को बहुमत के बाद हलचल तेज हो गई है। बता दें, बेंगलोर में हलचल। कल कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल की कल बेंगलोर में बैठक है। बेंगलोर में 5 स्टार होटल में 50 कमरे बुक किए गए हैं। कांग्रेस में विधायकों के लिए कमरे बुक किए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि रुझान आने के बाद यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत के बाद हलचल तेज हो गई है। बेंगलोर में हलचल तेज देखने को मिली क्योंकि कल कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। साथ ही साथ ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की कल बेंगलोर में बैठक है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 स्टार होटल में 50 कमरे विधायकों के लिए बुक किए गए हैं। तो इस तरह नजर आ रहा है कर्नाटक का नजारा, जहां पर कहीं ना कहीं जीत का दावा किए समर्थक में खुशी का लहर, खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर रुझानों में कांग्रेस को बहुमत के बाद हलचल जो है वो तेज हो गई है। तो बैठक कल बेंगलोर में आयोजित की जाएगी, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रुझान आने के बाद एक ये निर्णय लिया गया है कि बैठक का आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, जिसके लिए सभी विधायकों को बुलाया गया है। 50 कमरे विधायकों के लिए बुक किए गए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में लगातार मतगणना जो है वो जारी है। निर्विरोध जीत में बीजेपी का दबदबा एक बार फिर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। साथ ही 17 नगर निगम में भी बीजेपी की बढ़त जो है वो एक बार फिर देखती हुई नजर आ रही है। यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। 17 नगर निगम के शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 16 सीटों पर भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाए हुए है। कानपुर में शुरुआत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, लेकिन कुछ देर बाद भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने फिर बढ़त बना ली। और इसके साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। तो इस तरह भी उन्होंने बयान दिया है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हम देख पा रहे हैं कि यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। 17 नगर निगम के
शुरुआती रुझान आना जो है वो शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि भाजपा लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ प्रशांत राव ब्यूरो हेड जो कि लखनऊ से जुड़ गए, साथ ही साथ दुर्गा सिंह पटेल संवाददाता गोंडा से, और इसके साथ ही डॉक्टर आलोक सूती राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रशांत आपका रुख करना चाहूंगी कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भाजपा लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी प्रशांत। जी काजल, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है लगातार, चाहे उनकी नगर निगम की सीटें हों, नगर पालिका की सीटें हों या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष की या वार्ड मेंबर्स की हों, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीत की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और अगर नगर निगम क्षेत्रों की बात की जाए तो 17 नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो एक नगर निगम सीट पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। समाजवादी पार्टी अभी तीसरे नंबर पर सभी नगर निगम क्षेत्रों में चल रही है, तो वही नगर पंचायत में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी और चौथे नंबर पर कांग्रेस चल रही है। और यही स्थिति जो है समानांतर रूप से नगर पालिका क्षेत्रों में भी है। हालांकि वार्ड स्तर पर देखा जाए तो वार्ड स्तर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भी कई दलों के प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो कई ऐसी करीब जो यहाँ 104 ऐसी नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और सभी नगर निगम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आगे हैं। एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष कहीं पीछे नहीं है, तो वहीं जो नगर निगम क्षेत्रों में काउंटिंग जारी है, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में काउंटिंग जारी है, वहां कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें देखने को मिली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं उनमें निराशा भी है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि कल जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि जो काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग हो रही है उनको डिस्प्ले किया जाए या अनाउंसमेंट किया जाए कि जिस चरण की काउंटिंग हो रही है उसमें कितने वोट प्रत्याशी को मिले हैं। तो अभी कानपुर नगर निगम में भी शिकायत आई थी और उसके बाद लखनऊ नगर निगम में भी जो सपा की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, उन्होंने भी शिकायत डीएम से दर्ज कराई है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है कि किस राउंड में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, किस वार्ड पर या कितने नहीं मिले हैं। उसके बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने मामले का पूरी गंभीरता से संज्ञान लिया और स्वयं यहाँ पर जो अनाउंसमेंट कक्ष है वहां पर बैठकर वो लगातार जो राउंड की गिनती हो रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ डिजिटल डिस्प्ले लगाई गई, उसके माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है और लिखित रूप से भी यहाँ प्रत्याशियों को जानकारी दी जा रही है कि किन वार्डों में कहां पर प्रत्याशियों को कितना वोट मिला है, कितना मत प्रतिशत रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव सभी जगह उसने लड़ा है, तो कई जगह धांधली की भी आरोप लगाकर इस तरीके के बवाल किया गया, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई भी अनहोनी नहीं हो पाई और ऐसे जो दंगाई लोग थे या जिस तरीके की अराजकता कर सकते थे उनको पुलिस ने शांत करा दिया है। जी बिल्कुल, गोंडा का रुख करना चाहूंगी मैं। दुर्गा वहां पे देख पा रहे हैं किस तरह क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है, क्या माहौल नजर आ रहा है गोंडा में? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और गोंडा में 7 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका है, जिसपे 6 सीटों पर बीजेपी जो बढ़त बनाई हुई है। का माहौल है, फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। लगातार जो बीजेपी के दावे हैं गांव में विकास कार्य हो, उसके लिए पूरी तरह से जनता ने जो अपना वोट दिया है उसी को लेकर पूरी तरह से जनता जाता था। लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाई है, लगातार यहाँ पे काउंटिंग जारी है। पूरी सुरक्षा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार चप्पे चप्पे पे मुस्तैद हैं और पूरी तरह से मतगणना स्थल का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया किसी भी मतगणना में कोई खलल डालेगा जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गोड्डा में देखा जाए लगातार बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है। जी काजल, चलिए ठीक है, आप बने रहिए। आलोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा रंग जो है वो लगातार खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी आलोक जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, मतलब आ ही नहीं रही है आपकी आवाज। हेडफोन निकाल दीजिए आप अपना। जी आलोक जी।
आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए तो आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपरली पहुंच पाएगी। चलिए, तो हम इनका वापस से रुख करेंगे, हमको इनकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशांत, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भगवा रंग जो है खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मिठाइयों की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी उत्तर प्रदेश में बांटने की। बिल्कुल, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हैं वहां पर लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी योगी के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रत्याशी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त पाए हुए हैं और निकटतम जो प्रतिद्वंदी हैं उनके पंडालों में मायूसी छाई हुई है। और ऐसे भी क्योंकि रुझान भी आने लगे हैं वार्ड मेंबर के, तो भारतीय के वार्ड मेंबर जीतने के बाद जो उत्साह है वो दोगुनी गति से तेज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव भले ही किसी दल के लिए आम चुनाव हो, जिस तरीके से बड़े नेताओं की बयानबाजी हो रही थी विभिन्न दलों की, चाहे अखिलेश यादव ने इस चुनाव को कूड़े का चुनाव बता दिया हो, मायावती न निकली हो, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहीं भी कोई भी रैली या जनसभा नहीं की है, तो इससे साफ हो गया कि जनता ये देखती है कि हमारा नेता कौन है और कौन जनता के बीच में आ रहा है, कौन अपने मुद्दे रख रहा है, कौन उनकी बातें सुन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझा है और 2017 से लेकर लगातार कोई भी चुनाव हो, किसी भी तरीके का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की पूरी सहभागिता रहती है। उन्होंने क्या किया है, देश में 2 चरणों में निकाय चुनाव हो रहे थे, जहां उन्होंने पहले चरण में 22 रैलियां की, दूसरे चरण में 28 रैलियां की हैं। तो ये साफ तक उत्तर प्रदेश की जनता देख पंचायत में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर किया है। तो वही समाजवादी पार्टी के मुखिया भी सीमित रहे, हालांकि अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने जो जनसभाओं को संबोधित किया है, रोड शो किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनके 10 सांसद हैं, उन सांसदीय क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। जी जी, आलोक जी बताएं आप कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की बढ़त जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भगवा रंग भी खिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जी आलोक जी। वापस से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, चलिए तो बुलंदशहर का रुख करेंगे हम। सुरेंद्र, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, अभी कैसा माहौल जो है समर्थकों में देखने को मिल रहा है? जो गिनती है 8 बजे से चालू होनी थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गई है। और पहले राउंड की अगर हम बात करें तो पहले राउंड में नगर पंचायत नगर निकाय बुलंदशहर में भाजपा आगे चल रही है और सपा और राजद पीछे चल रहे हैं। जी। वैसे पूरी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना चल रही है। एसएसपी पूरा मतगणना स्थल का जायजा ले रहे हैं। जी, चलिए ठीक है। बिल्कुल प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक को लेकर भी इसका फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम आया क्या उत्तर प्रदेश में, जो अतिक का एपिसोड हुआ था उसको लेकर? जी देखिए काजल, अगर अतीक अहमद के फैक्टर को देखा जाए, उसको भले ही विपक्षी दलों ने भुनाने की कोशिश की हो, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियागिरी, गुंडागर्दी और ये सब चीजें चल रही थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने कम करने का काम किया है। अतीक अहमद की हत्या हुई, लेकिन उसका प्रभाव इस तरीके से जो विपक्षी दल डालना चाह रहे थे इस निकाय चुनाव, वो नहीं देखा, क्योंकि जनता देख रही है कि यहाँ की जनता भयमुक्त हो रही है, पारदर्शी तरीके से काम हो रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहे हैं। और जो पहले सरेआम रोड पे हत्याएं होती थी, रायजनी होती थी, लूट होती थी, बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं होती थी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कम हुई हैं। और आगे शिकायत आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी गंभीरता से कार्य किए हैं और ऐसे जो अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। और अतीक अहमद ने जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में उनकी जो संलिप्तता दिखाई जा रही थी, उनके परिवार के जो लोग शामिल थे या जो सहयोगी शामिल थे, उन पर बड़ी कार्रवाई की है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता काफी प्रभावित दिखी थी। और उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नतीजा मिलता हुआ सामने दिख रहा है, रुझान भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो वो जो एक फैक्टर बनाना चाह रही थी विपक्षी दलों की पार्टियां,
कि अतीक अहमद को मुद्दा बनाया जाए कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं उसे नकार दिया और ये मान लिया जो अपराधी होता है वो अपराधी ही होता है, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। तो मुख्यमंत्री योगी अपने किसी जाति या धर्म को देखकर यहाँ पर अपनी जो योजनाओं का लाभ नहीं दिया है, बल्कि हर धर्म के लोगों को पूरी ध्यान रखते हुए, उनको सम्मान देते हुए हर योजनाओं का लाभ दिया। इसी का नतीजा है कि आज जो कई जगह ऐसे है मुस्लिम बूथ जहाँ पर जिनका वोट था वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। और इसके साथ देखा जाए लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला है। तो केवल यहाँ ही नहीं, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या खासकर अलीगढ़ की बात कर रहे हैं काजल, वहां पर मुस्लिम बूथ का जहाँ वोट सबसे ज्यादा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। और इसके साथ ही जो वहाँ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसको भी मिला है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिला है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुस्लिम भी चाहता है कि जो राजनीतिक में जो धर्म की तुष्टीकरण की बात होती है वो गलत है, विकास की बात होना चाहिए, भय मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश की बात होना चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को पसंद किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी 50 रैलियां की, उन भाषणों में उन्होंने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, अपराध मुक्त और माफियागिरी मुक्त बनाने का जो बात कही है उसको जनता ने सराहा और उसी के आधार पर वोट मिले हैं। और इसीलिए जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल प्रशांत, एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर बताया जा रहा था मुस्लिमों को लेकर कहा गया जा रहा था कि मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो सबको इसका फायदा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कितना अंतर देखने को मिला। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की जो बढ़त है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पहले ही जो अतीक अहमद की बहन थी उसने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में भड़काने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बयान पर आमादा कर दिया, यानी उकसा दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह रौद्र रूप देखने को मिला। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी थे उन पर बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई ये मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने अपने साम्राज्य में जो ऐसे लोग थे वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरीके से आ जाए, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में जिनका एक रुतबा था जो अखिलेश यादव को नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव को बड़ा नेता मानते थे, चाहे वो मुख्तार हो या फिर अतीक अहमद हो, आजम खां हो, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने को लेकर अखिलेश यादव ने कोई ना कोई एक मुताव रखा है। और इसी के चलते क्योंकि अतीक अहमद का जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में नाम आ रहा था उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का या अन्य दलों के नेताओं के नाम जुड़ने की जो बातें सामने आ रही थी वो एक शंका थी। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने सदन में उकसाया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना बयान दिया कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, उसी के तहत उन्होंने काम किया, यह अतीक अहमद के परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही रामपुर में जो आजम खां के मीडिया प्रभारी रहे सफात खान शानू, उन्होंने भी अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, उनके ऐसी नहीं है। आजम खां की भी नाराजगी उनको देखने को मिली थी। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान रहे हैं उससे मुस्लिम समाज आहत रहा है, तो वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया या बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया है। हालांकि ये नतीजे देर आज शाम तक साफ हो जाएंगे कि किसको किसका वोट मिला है और नगर में सरकार किसकी है और किसने जनता यानी 6 करोड़ मतदाताओं को दरकिनार किया है। समाजवादी पार्टी के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है और इसके साथ कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, उनके नेताओं ने इन 6 करोड़ मतदाताओं का जो एक सम्मान होता है कि बड़े नेताओं को संबोधित करना होता है, अपील करनी होती है मतदाता से, वो नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती घर से बाहर ने, और इसके साथ ही 10 उनके सांसद संसदीय क्षेत्र है उनके सांसद, वहां भी बीजेपी पीछे, समाजवादी पार्टी सबसे आगे, बीजेपी आगे चल रही है तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे है। यह भी प्रश्न चिन्ह मायावती के ऊपर खड़े होते हैं कि जहां उनके सांसद हैं या फिर जहां भी उनके बड़े नेता हैं वहां भी बहुजन समाज पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आलोक जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। आलोक जी, आपसे यही प्रश्न रहेगा कि बीजेपी के लिए मुस्कान लाने वाले नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, देखा जाए नगर महापालिका में 16 सीटें होती थी, जिसमें 14 में जो है बीजेपी के मेयर्स बनते थे। देखने वाली बात थी कि जो अलीगढ़ और की जो 2 सीटें थी उसपे बसपा का था। लेकिन जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि थोड़ी देर के लिए मेरठ में AIMI के जो कैंडिडेट मोहम्मद अनस वो थोड़ा देर के लिए आगे हो गए थे, लेकिन अब जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं लगता है वो पीछे हो गए हैं। जो बीएसपी है वो केवल आगरा सीट पे जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के अगर 17 में रहे हैं तो आप कह सकते हैं फिर से भी कि पिछली बार से भी बेहतर किया हुआ है। देखना यह है कि अंतिम चरण तक होते होते क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि 17 में 17 ले जाए। लेकिन सबसे बड़े जो चुनावी आंकड़े हमको जो देखने को मिल रहे हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष के मिलने को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो नगर पंचायत होती हैं वो स्मॉल टाउन्स होते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बढ़त बना रखी है, 544 सीटों में 98 सीटों पे जो है बीजेपी का कमल खिल रहा है, और 64 पे जो है आपका जो साइकिल है, तो शुरुआत में तो साइकिल आगे चल रही थी। देखिए, कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पे ही चुनाव होते हैं जमीन लेवल पे। अगर आप गांव की स्थिति में जाएंगे तो वहां जाति आज भी डोमिनेट्स करती है, चाहे वो SC ST की हो या आपकी OBC की हो। लेकिन उसमें भी अगर बीजेपी ने अपनी सेंध मार रखी और बेहतर कर रही है, तो इसको लगता है कि जिस तरीके का मुक्त राशन और सख्त शासन अभी भी जो है प्रिवेल कर रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। नगर पालिका में भी अगर आप देखें, ऐसी स्थिति में 199 सीटें हैं, जिसमें 77 सीटों पे जो है कमल आगे चल रहा है, और 28 सीटों पे जो है साइकिल रह गई है, जबकि शुरुआत में साइकिल के आंकड़े ज्यादा थे। लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड लेवल पे या रूट लेवल पे भी बीजेपी ने काम कर लिया है और वहां तक अपनी उसने पहुंच बना ली है। तो ऐसी स्थिति में आप सही कह रही हैं कि बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपना जो सेकंड टेन्योर लिया है और उसमें जो है फिर से दिखाया कि जो यूपी में सख्त शासन होगा, माफिया नहीं होगा, और जो करप्शन लेवल पे होगा, जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो रूट लेवल पर जमीन तक पहुंचेगी। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो कंसेप्ट माननीय मोदी जी ने दिया है, आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि हम मनी को डायरेक्ट जो है लाभार्थी के अकाउंट्स में पहुंचे, ये हमें लगता है सबसे बड़ी चीज है जिसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिला। कोरोना के केस में भी देखा कि 2.5 साल इतना ज्यादा इफेक्ट रहा, उसके बाद भी बीजेपी जो है सरकार बनाने में आई, और जो वर्तमान आंकड़े कर रहे हैं वो लग रहा है कि जाति धर्म से भी ऊपर उठ के बीजेपी जो है रूट लेवल पे जाके पहुंच चुकी है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है आलोक जी कि सीएम ने कहा था मंच पर, जैसे हर मंच पे देखते थे हम, जब वो सभाएं करते थे तो कहते थे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं तो क्या मेन फैक्टर ये भी है कि वोटरों के दिमाग में ये बात आई होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने वोट दिया, तो अब क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं वहां की जनता को लगता होगा कि हम सुरक्षित हैं, कि सीएम जब इस तरह मंच पर बोलते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो क्या उसका भी सीधा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है? बिल्कुल उसका असर मिला है, क्योंकि जानती है कि उत्तर प्रदेश में कानून काफी बिगड़ी हुई थी, काफी से बिगड़ी हुई थी। यहाँ पे काफी बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए थे, हमेशा से रहते, विशेषकर पूर्वांचल से भी बने हुए थे, और ऐसा नहीं था। इसका असर आपको जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा इलाका था, वहां पे भी देखने को मिलता था। एक समय चलता डाकू उन्मूलन चलता था, मुझे ध्यान है बीपी सिंह जी के जमाने में, जब उनके बड़े भाई और भतीजों की हत्या हुई थी, उसके बाद डाकू उन्मूलन हुआ। उसके बाद जब कल्याण सिंह आए तो उसमें कुछ लोकल माफियास हो गए थे, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे आगे आ रहा था। जब STF बनाई आज से 25 साल पहले, तो उस लेवल पे, शहर लेवल पे कुछ पैदा हो गए थे, और इसके बाद भी उसमें कुछ सरवाइव कर गए थे और शासन स्तर पे थे, तो उनपे भी जो है फंदा कसना जो है बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि आम जनता जो है वो दुखी होती है इस प्रकार के चीजों से। आपका जो किसी भी अगर माफिया है या गुंडागर्दी जब बढ़ती है तो उस पर आम जनता पे उसका असर पड़ता है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण की हो। जिस तरीके से योगी सरकार ने पिछले
टेन्योर में, और इस टेन्योर में जिस तरीके से सख्त प्रशासन दिया है, लोग आराम से रह रहे हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, अब यहाँ पे कोई दंगे नहीं दिखाई पड़ते। आतंकवादी घटनाएं भी जो पहले हुआ करती थी, बम हुआ करते थे, वो भी अब यहाँ पे लगभग समाप्त पे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बात को रिकॉग्नाइज करती है, समझती है, और उसका असर जो है वो बटन दाब के या बैलेट पेपर पे मुहर लगा के आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैं दुर्गा आपका रुख करना चाहूंगी कि सपा की ओर से आरोप लगाए गए थे कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तो अगर हम उन बूथ स्थल की बात करें तो वहां की क्या स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? दुर्गा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी दुर्गा सिंह, बताएं। आरोप यार जी, मैं बताना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लगाया जाता है सुरक्षा व्यवस्था जो मतगणना आज हो रही है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुलिस फोर्स कहीं भी किसी को अपने नहीं जा रहा है, क्योंकि विवादों से घिरा कई बूथ था जो गोंडा में, उसी को लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। एसपी गोंडा आकाश तोमर जो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, बूथ मतदान स्थलों के जो मतगणना स्थल है उस पर पहुंच रहे हैं, लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारी जो उज्जवल कुमार है वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थल में पहुंच रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रशांत, जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो वो बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है? सुषमा करगराल, संगीता जी प्रशांत, प्रशांत आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, दोहराऊं मैं अपना प्रश्न? जी 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 प्रशांत, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश की जनता को भा रही है, और जनता 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो भी चुनाव हुए वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त मिली है, और इसके बाद अब 2023 में यहाँ निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बढ़त मिल रही है। इससे ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी योजनाएं रखी हैं उसको जनता ने पसंद किया है। भले ही तमाम एनकाउंटर्स पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा हो, लेकिन वो ऐसे पेशेवर अपराधी थे जिनसे जनता त्रस्त थी, खासकर व्यापारी वर्ग और आम महिलाएं वो सबसे ज्यादा त्रस्त थी, जिसका फैसला 2022 के चुनाव में भी देखने को मिला है, और 2023 के निकाय चुनाव में भी अभी परिणाम देर शाम तक आपके सामने होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो भी क्रियाकलाप रखे हो, विकास कार्य रखे हो, कानून व्यवस्था को लेकर जो भी उन्होंने निर्णय लिया हो, उसको जनता ने हमेशा सराहा है। भले ही विपक्षी दल किसी भी तरीके से निशाना साधते रहे हो, लेकिन जनता ने उन बातों को दरकिनार कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई दे रही है। नतीजा यही है कि जो निकाय चुनाव के परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हालांकि विपक्षी दल यह आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो यह सवाल इसलिए भी उनका उठाना गलत है कि जिस समय समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में रही, उस समय बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यह भी मालूम है कि जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, उनके पार्टी के राज्य मंत्री तोताराम यादव साफ दिखाई दे रहे थे कि बैलेट पेपर छीनकर वहां मुहर लगाते हुए मत पेटी में देखे गए थे। सोशल मीडिया पर काफी उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, और काफी समय के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया जब विपक्षी दलों ने इस पर हंगामा खींचा और चुनाव आयोग से शिकायत की गई। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उनको बाद में पार्टी के राज्य मंत्री पद से भी हटाया। तो समाजवादी पार्टी अगर यह बात कह रही है, विपक्षी दल जो ये बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है, ये केवल पॉलिटिकल स्टैंड है, और जो भी सत्ता में दल होता है उसके ऊपर ये आरोप लगना लाजमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 30 साल में सांसद रहते हुए उनको राजनीतिक अनुभव है, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं उसका भी उनको अनुभव है, एक बार वो विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, दूसरी बार वो विधानसभा के सदस्य हैं,
और दूसरी बार उन्होंने 37 साल में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पूर्ण बहुमत में सरकार बनी है। तो जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ उतना नहीं दिखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माहौल बना रही थी 2022 के चुनाव में। वो समाजवादी पार्टी का सपना टूट गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता इतनी मजबूत दिखाई दी कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। निकाय के चुनाव में देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके सहयोगी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि जिस तरीके से गली और मोहल्ले के चुनाव बताए जाते हैं उस पर जो अखिलेश यादव का बयान रहा है कि कूड़े का चुनाव है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 6 करोड़ मतदाताओं का अपमान बताया था। बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं देख पाए और शायद सभाओं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी की बढ़त हमको देखने को मिल रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।